प्राचीन काल की बात है। गुरुकुल में दो बालक शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। एक था कृष्ण, जो यदुवंश के राजकुमार थे, और दूसरा था सुदामा, जो एक निर्धन ब्राह्मण का पुत्र था। दोनों में गहरी मित्रता थी। वे साथ में पढ़ते, खेलते और अपने गुरुओं की सेवा करते। समय बीतता गया। शिक्षा पूर्ण होने के बाद दोनों अपने अपने मार्ग पर निकल पड़े। कृष्ण द्वारका लौट गए और वहां के राजा बन गए, जबकि सुदामा अपनी गरीबी के कारण कठिनाइयों में जीवन व्यतीत करने लगे। सुदामा अत्यंत निर्धन थे। उनके पास खाने तक के लिए अन्न नहीं था। एक दिन उनकी पत्नी ने कहा, स्वामी, श्री कृष्ण अब द्वारका के राजा हैं। वे आपके मित्र हैं। यदि आप उनके पास जाएं, तो शायद हमारी दशा सुधर सकती है। सुदामा को यह विचार अच्छा नहीं लगा। वे श्री कृष्ण के पास किसी लाभ की आशा से जाना नहीं चाहते थे, लेकिन पत्नी के आग्रह पर वे तैयार हो गए। जाते समय उनकी पत्नी ने उन्हें भेंट में देने के लिए थोड़ा सा अनाज एक पोटली में बांध दिया। सुदामा जब द्वारका पहुंचे, तो उनकी साधारण वेशभूषा को देखकर द्वारपालों ने उन्हें महल में प्रवेश नहीं करने दिया। लेकिन जब उन्होंने कृष्ण का नाम लिया, तो संदेश अंदर भेजा गया। जैसे ही श्री कृष्ण को पता चला कि उनका प्रिय मित्र आया है, वे नंगे पैर दौड़ते हुए दरवाजे तक गए और सुदामा को प्रेम से गले लगा लिया। श्री कृष्ण सुदामा को राजमहल में ले गए और अपने आसन पर बैठाया। स्वयं उनके पांव धोए और प्रेम पूर्वक उनकी सेवा की। सुदामा की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि द्वारका के महान राजा उनके लिए इतनी श्रद्धा और स्नेह रखते हैं। श्री कृष्ण ने हंसते हुए कहा, मित्र, क्या तुम मेरे लिए कुछ लाए हो? सुदामा लज्जित हो गए और संकोचवश अपनी पोटली छिपाने लगे। लेकिन श्री कृष्ण ने वह पोटली पकड़ ली और उसमें से एक मुट्ठी अनाज निकालकर प्रेम पूर्वक खा लिया। वे दूसरी बार खाने ही वाले थे कि उनकी रानी रुक्मिणी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, प्रभु, बस एक ही मुट्ठी पर्याप्त है। सुदामा को यह समझ नहीं आया कि रुक्मिणी ऐसा क्यों कह रही हैं। श्री कृष्ण से भेंट करके सुदामा जब अपने गांव लौटे, तो उन्होंने देखा कि उनकी टूटी फूटी झोपड़ी की जगह एक विशाल महल खड़ा था। उनकी पत्नी सुंदर वस्त्रों में सजी हुई थी और उनके घर में हर प्रकार की समृद्धि थी। यह सब देखकर सुदामा की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें समझ आ गया कि श्री कृष्ण ने उनके प्रेम के बदले में यह अनमोल उपहार दिया है। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्ची मित्रता धन दौलत से नहीं, प्रेम और समर्पण से बनती है। भगवान श्री कृष्ण ने यह साबित कर दिया कि सच्चा मित्र वही होता है जो कठिन समय में भी अपने मित्र को नहीं भूलता। सुदामा ने कभी भी अपनी गरीबी को लेकर शिकायत नहीं की, न ही उन्होंने श्री कृष्ण से कुछ मांगा, लेकिन श्री कृष्ण ने उनकी निष्ठा और प्रेम को पहचाना और बिना कुछ कहे ही उनकी सारी कठिनाइयां दूर कर दीं। इसलिए हमें भी अपने जीवन में सच्चे मित्रों का सम्मान करना चाहिए और निस्वार्थ प्रेम व समर्पण के मार्ग पर चलना चाहिए।